यूपी में तो अखिलेश राहुल की जोड़ी, दो यूपी के लड़कों की जोड़ी बड़ी चर्चाओं में, कह रहे हैं कि मोदी जी की विदाई करने वाले हैं। कई बार जोड़ी बन चुकी है और फेल भी हो चुकी है। अब की बार कोई ये जोड़ी कहीं किसी काम में नहीं आने वाला है। ये जोड़ी बन चुका है और बन के बिगड़ भी गया है। गरीब क्या चाहता है? क्या चाहता है? देखिए उसमें गैस भी दिए हैं, नल भी दिए हैं, घर भी दिए हैं, आयुष्मान भारत भी दिए हैं, अब मिलिट्री वालों को पूरा अनुशासन भी दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। अब बताइए क्या चाहिए? ये गुंडागर्दी भी खत्म हो गया, ये पहले बताइए अब क्या चाहिए इन लोगों को? गुंडागर्दी मतलब अखिलेश के राज की बात कर रहे हैं? अखिलेश के राज की, अखिलेश के वो पालते थे गुंडा। वो क्या कुछ होता था? क्या होता था? बहुत मारपीट होता था, बल्कि योगी मोदी के राज में कुछ नहीं हो रहा है। डरते हैं, गुंडागर्दी करके किसी का घर उजाड़ देते थे, जबरदस्ती ढेला फेंकते थे। कौन दूल्हा बनेगा 4 तारीख? सर अगर बीजेपी की यही रवैया रह गई, यही तानाशाही रह गई, तो भारत के नवयुवकों को कहना पड़ेगा अंग्रेज की तरह बीजेपी भारत छोड़ो। अच्छा, एक समय ऐसा आएगा कि यही जवान कहेंगे बीजेपी भारत छोड़ो। ये क्या हो क्या रहा है देश की राजनीति में? कभी कांग्रेस मुक्त भारत की बात होती है, अभी आप कह रहे हैं कि ऐसा समय आएगा कि बीजेपी मुक्त भारत हो जाएगा। ये तो फिर मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर धर्म की राजनीति को हटा दिया जाए तो एक एक लोगों के दिल से आवाज आ रही है कि भारत में बीजेपी का कोई जगह नहीं है। धर्म की राजनीति का बड़ा आरोप लगता है। आप जो कह रहे हैं 400 पार, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, जैसे भाजपा के प्रत्याशी हो गए भगवान राम, ये बड़ा एक आरोप लगता है कि क्या भगवान राम को अपने प्रत्याशी बना दिया? क्या चुनाव में खड़े हो रहे हैं क्या भगवान राम? सर भी यही कह रहे हैं कि धर्म के नाम की राजनीति करती है बीजेपी। नहीं, देखिए हमारा धर्म है, हम सनातनी हैं, तो हम गर्व से कहेंगे हम सनातनी हैं। हमको कहने में कोई परहेज नहीं है। परहेज इनको होना चाहिए, ये राम का नाम लेने में डरते हैं। राम मंदिर के भव्य उद्घाटन में ये जाने से कतराते हैं। 500 साल तक धर्म के आधार पे राम मंदिर को भटकाए लटकाए अटकाए रखा, ये धर्म के आधार पे बंटवारा तो ये करते हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार केवल अल्पसंख्यकों का होगा। तो धर्म के आधार पे तो ये बांट रहे। प्रधानमंत्री को ये कहना कहीं से मुझे नहीं लगता कि संवैधानिक तथ्य है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनसे जब मीडिया ने पूछा, आपके मित्रों ने पूछा कि देश के संसाधनों पर किसका अधिकार होगा, तो मोदी जी ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार भारत की जनता का होगा। हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान की बात की है। हमने कभी धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति नहीं की है। सर क्या लगता है, देखिए अब 1 तारीख को अंतिम चरण का मतदान, 4 तारीख को परिणाम। आपको हम क्लियर बता रहे हैं कि संविधान से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। देश संविधान से चलेगी, न कि धर्म से चलेगी। तो मोदी जी भी बोल रहे हैं ना कि खुद बाबा साहब भी आ जाए तब इस संविधान को तो नहीं बदलेंगे। नहीं, मोदी जी बोल रहे हैं। मोदी जी क्या बोले? और कोई जमीन पे अगर दिख रहा हो तो आप हमको बताएं। आप तो भाई कवरेज कर रहे हैं, वो क्या क्या बोले? बीजेपी के लोगों को झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, लोगों को गुमराह करना, लालीपाप देना, 15 लाख खाते में भेजना, उज्जवल योजना का विशेष लाभ दिलाना, स्कूटी का दाम 4 गुना कर देना, गाड़ियों का दाम 20 गुना कर देना, लोगों के चमड़े को खींच करके पक्की बनवा देना। इसमें सीमेंट और तालकोल नहीं लगा है, लोगों की जनता का इसमें खून डाला गया है। यही काम कांग्रेस पूछी थी, महाराज ने लंबी फहरिस्त सुना दी है, क्या कहना चाहेंगे? यही काम कांग्रेस ने नहीं किया। पूरी लंबी फहरिस्त बता दी इन्होंने कि क्या क्या काम नहीं किया था। देखिए ये पूरी तरह से तर्कहीन और तथ्यहीन बातें हैं। यही काम कांग्रेस, यही इनका बोलने का रवैया है, यही ये बांटने की राजनीति करते हैं। हम लोग तो मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास चाहते हैं, देश का विकास कर रहे हैं, लेकिन इनका आप सुन ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, बांटने की राजनीति ये कर रहे हैं। हमने तो हर तरीके से हम क्या है, आप विकास दिखाइए ना हमको, दिखाइए विकास, दिखाइए इनको महाराज। क्या विकास नहीं, विकास उसको विकास हमारी आज टंकी में पान चलाने वाला व्यक्ति, उसको जितना मटेरियल में इकट्ठा नहीं करना पड़ रहा उतना मोदी जी कह रहे हैं कागज बनवाइए। वो कहाँ से अपने जीविका को चला पाएगा? कहाँ से चलाएगा? आप बताइए। आप ये तानाशाही रवैया। 10 सालों में क्या विकास हुआ है? इन 10 सालों में क्या आपको लगता है विकास हुआ है? सालों में कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ जुमलाबाजी। कोई विकास 10 सालों में कोई विकास नहीं किया भाजपा ने भाई साहब। 10 साल से कैसे टिके? हाँ, निश्चित रूप से इनकी तरह हमने जल थल नभ हर जगह घोटाले नहीं किए। हमने हर क्षेत्र में विकास किया है। हमारी सरकार ने चाँद पे तिरंगा लहरा दिया, हमने पूरे विश्व में तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा दिया। ये हमारा विकास है। इनकी तरह हमने घोटाले नहीं किए, इनकी तरह हमने घोटाले नहीं किए। इनकी तरह हमने केवल अपना परिवार पालने के लिए अपने परिवार को बढ़ाया नहीं, हमने
वाड्रा जी को हमने जमीनें नहीं लिखी, ठीक है। हमने घोटालेबाजों को संरक्षण नहीं दिया, हमने घोटालेबाजों को संरक्षण नहीं दिया। हम देश की जनता के लिए, हम गांव गरीब किसान के लिए समर्पित हैं। हमने सबका विकास करने का काम किया है। एक मिनट सुन लीजिए, जो बीजेपी की बात मेरे भाई कर रहे हैं, बीजेपी के विधायकों को 25 साल पहले अंडरवियर नहीं होता था। आज उनके पास कई खरबों रुपए की संपत्ति है। सर ईमानदारी से कहां से आ गया? ईमानदारी हमको बताइए कहां से आ गया? 25 साल पहले आपके पास साइकिल की व्यवस्था नहीं थी, आज आपके पास 25-25 फॉर्च्यूनर है। ईमानदारी से कहां से आ गया? आप हमको बताइए, कौन सी ईमानदारी आपने किया है? कुछ गड़बड़ है कि नहीं है? हमको क्यों नहीं हो गया? आप किसके पास आया? किस पे आरोप लगा रहे हैं? किसके पास? आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो बीजेपी के। अरे पर कुछ पता होगा तभी तो बोला आपने। नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। ये बात आपने हवा में बोली। मैं हवा में कह रहा हूँ कि बीजेपी के, सुनिए, बीजेपी के कुछ ऐसे विधायक रहे हैं जो पार्टी में आने से पहले उनके पास साइकिल तक की व्यवस्था नहीं थी। ये बात अब हवा में कह रहे हैं। तरह की साइकिल पे बैठ करके चलते थे। ये बात अब हवा में कह रहे उनके पास स्कूटर की व्यवस्था नहीं थी, आज उनके पास 20-20 गाड़ियां हैं। हैं। किसके पास है? अरे भाई आप देखिए ना, कवरेज कर रहे हैं, क्या आपके पास नहीं है देखने का? किसी के पास बताइए। नहीं, हम क्यों बताएं? आप कवरेज कर रहे हैं, आप देखिए, आप कवरेज कर रहे हैं, आप लोगों को मिलिए, देखिए कि मैं झूठ कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। आरोप लगा रहे हैं जो ईमानदारी की बात कर रहे हैं आप, लेकिन नाम नहीं बता रहे। खैर तो कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। राहुल ये तो नाम बता रहे हैं महाराज, क्या नाम बता रहे हैं। आप भी एक आध नाम बताइए थोड़ा। कौन सा चोरी प्रियंका की, कौन सा चोरी आप बताइए वीरेंद्र चौधरी की है? यहाँ आप जब जाएंगे, अंदर जाएंगे सर, तो आपको पूरा डिटेल निकलेगा, पूरा आपको पता होगा। ये बताइए, अगर चोरी नहीं किए तो बेल पे क्यों घूम रहे हैं? बेल पे क्यों घूम रहे हैं? सत्ता है, अगर चोरी नहीं किए, देश को लूटा नहीं, तो बेल पे क्यों घूम रहे हैं? आप मुझे बताइए कि राहुल जी की कई पीढ़ियों ने देश पर राज किया, कांग्रेस ने 60 सालों तक राज किया, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आ गई कि राहुल जी को कुर्ते की जेब से अपना हाथ निकाल के दिखाना पड़ा कि मेरा जेब फटा हुआ है? कई बार सांसद वो भी रह गए, उनके परिवार ने सरकार चलाई, देश पर राज किया, ऐसी नौबत क्यों आ गई? उनके पास तो कमी नहीं है, उनके पास भी तो अरबों खरबों की संपत्ति है। जैसे बता रहे हैं, नेताओं के पास भाई गाड़ी नहीं होगी तो वो कैसे चलेंगे? चाहे वो हमारी पार्टी का नेता हो, चाहे इनकी पार्टी का नेता हो, अगर गाड़ी नहीं होगी तब क्या वो पैदल जाएगा क्या? आपकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं कैसे पूरी होंगी? क्या नाम है आपका? सत्यम सिंह। सत्यम, क्या लग रहा है ये 1 तारीख को अंतिम चरण का मतदान, 4 तारीख को परिणाम, जीत का सेहरा किसके माथे बंधेगा? उम्मीद क्या है आपको? मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी का ही जीत है, और जीत पक्का है हर तरफ। हाँ, मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं, और 400 पार का नारा जो दिया गया है वो एकदम सही नारा है। हाँ, फाइनल 400 कह रहे 400 पार भाजपा संविधान को। सर एक और मैं सुनिए मेरी बात सर नहीं जाना नहीं है, सुनिए, अगर हम सिर्फ आपके पास ही रहे। भाई जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी से मुझे नफरत नहीं है, बीजेपी का मुझे कोई ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी। प्यार आप भी करते हैं, मोदी जी से हम भी प्यार करते हैं, वोट हम भी। अब आपको 400 पार के लिए और क्या चाहिए? कांग्रेस को लोग मोदी से प्यार कर रहे हैं, इससे बड़ी लोकप्रियता क्या होनी चाहिए? इससे अधिक गारंटी आपको क्या चाहिए कि हम 400 पार लेके आ रहे हैं? हमने जो कहा वो देश की जनता ने हमको दिया। ठीक है। 14 हमने मोदी जी इस बार देख लेंगे कि वोट का ग्राफ गिरेगा कि नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा तो ही हम आपसे मोड़ पर मिलेंगे। ठीक है। क्या ये कह रहे हैं ये 400 पार नहीं? आया जब सर एक सेकंड प्लीज जाइए मत। जब 400 पार की आपने भी कहा कि 400 पार हो जाएगा, विपक्ष का ये आरोप है कि भाजपा 400 पार की बात करिए ताकि संविधान को बदल सके। विपक्ष हरदम ही मतलब लोगों के ऊपर यही लगाया हुआ है, इसका कोई तर्क नहीं है, तर्क कोई नहीं निकलता है। बीजेपी की जीत अटल है, और ये बहुमत के साथ जीतेगा, और उसकी जीत एकदम पक्की है। 400 पार। लोकतंत्र खतरे में बताते हैं, भाजपा के राज में कह रहे हैं तानाशाही और चुनाव खत्म हो जाएगा अगर 24 में मोदी जीत गए तो। लोगों को कौन सा खतरा दिख रहा है? कोई खतरा नहीं है। बीजेपी एक अच्छी पार्टी है और अच्छे काम कर रहे हैं, हर तरफ विकास कर रहे हैं अपने। आप देखिए हर तरफ विकास हो रहा है, रोड बन रहा है, हर नाली बन। यूपी में तो अखिलेश राहुल की जोड़ी, 2 यूपी के लड़कों की जोड़ी बड़ी चर्चाओं में, कह रहे हैं कि मोदी जी की विदाई करने वाले। कई बार जोड़ी बन चुकी है और फेल भी हो चुकी है। अब की बार कोई ये जोड़ी कहीं किसी काम में नहीं आने वाला है। ये जोड़ी बन चुका है और बन के बिगड़ भी गया है। एक सेकंड, यूपी में राहुल अखिलेश की जोड़ी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं भाई साहब सर मोदी जी की विदाई। 1 मिनट टाइम दिया जाए हमको। ये राहुल और अखिलेश की जो जोड़ी आई है, ये एक आदमी बिल्कुल तानाशाह की तरह अगर किसी को परेशान करेगा तो जाहिर सी बात से बहुत सी जोड़ियां बन जाएंगी। आप बात समझिए हमारा,
बहुत सी जोड़ियां बन जाएंगी, एक दो जोड़ी नहीं है, बहुत सी जोड़ियां बन जाएंगी, बहुत सी जोड़ियां बनेंगी। मतलब साफ है कि ये कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इनको खुद राहुल और अखिलेश की जोड़ी पे विश्वास नहीं। ये खुद कह रहे हैं कि बहुत सी जोड़ियां बन जाएंगी। ये अखिलेश भी एक बार बोल चुके हैं कि ये कांग्रेस पार्टी, ये राहुल, ये एक नंबर की फ्रॉड पार्टी। अगर आप कवरेज कर रहे हैं तो मेरा एक बात आपसे है, जो बीजेपी तक जाना चाहिए कि वो लोगों को भी ले करके चलें, ये तानाशाही रवैया को थोड़ा देख करके चलें। जो लोग गलत हैं उनके आप कठोर से कठोर कानून लगाइए, उनको आप फांसी तक पहुंचाइए, उनको इनकाउंटर कराइए, लेकिन आम जनता को भी जीने का आप कहीं न कहीं रास्ता बनाइए। तब बीजेपी का लगता है कि ये जब हम 36 कौम की बात करते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि मेरे साथ हर एक वर्ग का व्यक्ति है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? शशिकांत शुक्ल नाम है सर। सर, आपको लगता है वाकई में कि हर एक जाति का, हर एक वर्ग का, क्योंकि राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, तमाम चीज़ें करवाएंगे, मोदी जी कहते हैं मेरे लिए जाति गरीब है, जाति मेरे लिए जो दरिद्र है, तमाम महिलाएं हैं, ये मेरे लिए जाति है। इस चीज़ को आप कैसे देखते देखिए, मोदी जी जो भी कहते हैं वो सर अपने तत्काल लाभ के लिए कह देना कोई बात, या अपने सीट को बचाने के लिए, अपने कुर्सी को बचाने के लिए कह देना कोई बात, वो बहुत से हमने पहले भी कहा है कि बहुत सी बातें वैसे कहे हैं। हैं? आपको लगता है कि राहुल गांधी अगर जीत गए, मान लीजिए इंडिया गठबंधन जीतता है, राहुल गांधी 1-1 लाख रुपए खाते में देंगे, आपको उम्मीद है? पैसे नहीं चाहिए, नहीं, राहुल गांधी वादा कर रहे हैं ना। इस बात को कह रहे हैं तो ये हम नहीं मानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं जनता से। गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। 1-1 लाख आप सोचिए, आप तुलनात्मक अध्ययन करिए, आप तुलनात्मक अध्ययन करिए। वो गलत कह रहे हैं सर। पहले सुन लीजिए, गरीब क्या चाहता है? क्या चाहता है? देखिए, उसमें गैस भी दिए हैं, नल भी दिए हैं, घर भी दिए हैं, आयुष्मान भारत भी दिए हैं, अब मिलिट्री वालों को पूरा अनुशासन भी दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। अब बताइए क्या चाहिए? ये गुंडागर्दी भी खत्म हो गया, ये पहले बताइए अब क्या चाहिए इन लोगों को? गर्दी मतलब अखिलेश के राज की बात कर रहे हैं। अखिलेश के राज की, अखिलेश के वो पालते थे गुंडा, वो क्या कुछ होता था? क्या होता था? बहुत मारपीट होता था, बल्कि योगी मोदी के राज में कुछ नहीं हो रहा है। डरते हैं, गुंडागर्दी करके किसी का घर उजाड़ देते थे, जबरदस्ती ढेला फेंकते थे। अब बताइए, अब उनका घर जब टूट रहा है तो क्यों दुख हो रहा है? माफियों का घर टूट रहा है। और क्या, कहाँ ना टूट रहा है? उन्हीं का तो घर टूट रहा है, जो ढेला फेंकते हैं, मारते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, तो उन्हीं का तो टूटेगा, और आम पब्लिक का थोड़ी टूटेगा घर। ये भाई साहब का कुछ सवाल है, कुछ कह रहे थे? मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं? मेरी माँ का 3 बार ऑपरेशन हुआ आयुष्मान कार्ड से। अच्छा, 3 बार, एक बार राम मनोहर लोहिया में, एक बार महाराजगंज से। और मैं यही चाहता हूँ कि हर बार मोदी सरकार बने। एक चीज और बता दे, हमारी रुकिए भाई साहब, एक सेकंड, हमारी औरत का ऑपरेशन केएमसी में महाराजगंज आयुष्मान भारत से हुआ है। बताइए, 5 लाख का आप दे रहे हैं मोदी सरकार, आपको क्या चाहिए? हर चीज का सुविधा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? लेकिन अब देने को तो राहुल गांधी भी 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, 10 किलो राशन देने की बात कर रहे हैं। क्या ये मुद्दे आप अगर तुलनात्मक अध्ययन, एक मिनट, आप अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, वीरेंद्र चौधरी जीते थे ना यहाँ से विधायक, कहे गैस फ्री कर देंगे और चीज फ्री कर देंगे, कुछ नहीं किए। यहाँ से छोड़ करके भाग गए अपने घर। राहुल गांधी 1 लाख रुपए देने के वो कुछ नहीं दे, वो उनका वादा झूठा, कुछ नहीं है,